राधा स्वामी जी, आज की जो बात है हरियाणा के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में जो बड़े बुजुर्ग थे वह जैमल सिंह बाबा जी के टाइम से ही मानते थे। आगे ही पीढ़ी वैसे ही चली आ रही थी। आगे जो जो परिवार होता था सभी गुरु को मानते थे। उस परिवार में उनकी एक बेटी थी। जब बेटी बड़ी हुई तो बेटी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढने लगे। जब परिवार ढूंढने लगे तो कोई भी अच्छा सत्संगी परिवार नहीं मिल रहा था। सभी कहते थे कि हमें सत्संगी परिवार मिले जो गुरु को मानता हो। लेकिन कुछ जो बहन भाई थे वह कहते थे परिवार तो परिवार ही होता है, चाहे सत्संगी हो चाहे वैसा हो, अच्छे इंसान होने चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हमें कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा है, अच्छा परिवार मिल रहा है तो हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन जो बेटी थी वह गुरु को बहुत मानती थी, बाबा जी को बहुत प्रेम करती थी। तो एक ही बात कहती थी कि मैं सत्संगी परिवार में शादी करूँगी। लेकिन ऐसा कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब कहा कि जो भी परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने एक अच्छा लड़का देख के, एक अच्छा परिवार देख के, अच्छी प्रॉपर्टी देखकर उस बेटी की शादी वहाँ पर कर दी। जब बेटी की शादी कर दी तो सारा कुछ बहुत ही अच्छा था। सास ससुर बहुत अच्छे थे, हस्बैंड बहुत अच्छा था, सभी कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जो लड़की थी वह सिर्फ और सिर्फ गुरु को मानती थी। अब वह जो परिवार था ना तो किसी सियाने के पास जाता था, ना ही ज़्यादा साधु संतों के पास जाता था। उनकी बस एक ही सोच थी कि अगर हम कर्म करेंगे तो उस कर्म का ही हमें फल मिलता है। जब तक हम अपने हाथों से मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें क्या मिल जाएगा? जे साधु संत क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते हैं। वह जो सारा परिवार था उन्हीं की यही सोच थी। ना तो वह किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते थे, ना ही वह कोई सियाने के पास जाते थे, कहीं भी नहीं जाते थे। बस कर्म पर ही उनका भरोसा था। जब लड़की उस घर में पहुंची, सभी को देखा कि ये तो किसी को भी नहीं मानते, बस सुबह उठते हैं, नहाते हैं और अपना चाय नाश्ता करके अपने अपने काम काज पर चले जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो वह लड़की जो थी वह अपने गुरु को बहुत मानती थी। उसने अपनी तस्वीर भी अपने कमरे में ही लगा ली थी। एक दिन सारा परिवार बैठा हुआ था तो वह लड़की अपने सास ससुर से कहने लगी कि मम्मी, मेरा ना डेरे जाने का बहुत मन कर रहा है, वहाँ पर सत्संग है, तो अगर आप कहो तो आप मेरे साथ चलो। सारा परिवार वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, आप भी गुरु के दर्शन करके आना। आपको मैंने कभी नहीं देखा, ना आप किसी सत्संग में जाते हो ना कहीं जाते हो। तो सास ससुर कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, हम ऐसे ही ठीक हैं, मालिक तो हमारे अंदर है, कहीं बाहर थोड़ी ना है। जो हस्बैंड थे वह कहने लगे पता नहीं तुम किन चक्रों में पड़ रही हो, चुप कर बैठी रहो, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन जो सास ससुर थे वह कहने लगे नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हम कहीं नहीं जाते तो कोई बात नहीं, बेटी मानती है, उसको उसके परिवार के साथ तुम लोग डेरे जाने दो। अब जो हस्बैंड था वह कहने लगा चलो, मैं तो किसी डेरे को, किसी संस्था को, मैं किसी को नहीं मानता, तुम्हारी मर्जी है तो बड़ी खुशी से जा सकती हो। अब वह जो लड़की थी अपने मायके परिवार के साथ डेरे सत्संग पर चली गई। जब डेरे सत्संग पर चली गई तो जो लड़के वाले थे, पीछे काफ़ी एक न्यूज़ वायरल होने लगी कि डेरों पर पता नहीं क्या क्या होता है। एक ऐसी संस्था है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, वहाँ पर लड़कियों को रखैल बनाकर रखा जाता है। जो ये बाबे हैं यह बहुत कुछ करते हैं। तो बहुत सी न्यूज़ पर ऐसी बातें निकलने लगी। जब न्यूज़ पर ऐसी बातें निकलने लगी तो अब लड़के को तो बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया और उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि देखो कैसी कैसी न्यूज़ें इस चैनल पर आ रही हैं और यह जो बात है कितनी वायरल हो रही है।
अब ये पता नहीं किस डेरे पर गई है और वहाँ जाकर यह क्या कर रही है। तुम्हारी गलती है कि तुमने उन्हें वहाँ भेजा है। अब वह जो माता पिता थे वह लड़के से कहने लगे, बेटा यह तुम्हारी कैसी सोच है, तुम्हें पता नहीं लग रहा? वह तो डेरे गई हुई है, ये कोई और संस्था है जिसकी बातें चल रही हैं। तो वह लड़का कहने लगा कि माँ, संस्था चाहे कोई भी हो, यह जो बाबे बनकर बैठे हुए हैं ना, इन्होंने कई कई लड़कियां रखी हुई हैं और यही काम करते हैं। इन्होंने गुफाएं बनाई हुई हैं, इन्होंने सुरंगें बनाई हुई हैं और ये इनका यही काम है। इसीलिए आज तक मैं कभी किसी बाबे के पास नहीं गया और ना ही आप लोगों को जाने दिया है। क्या कमी है हमारे पास? मालिक ने सब कुछ तो घर पर दिया है। गुरु तो हमारे अंदर है, बाहर इन बाबों के पास जाने से हमें कभी गुरु हासिल नहीं होगा। सब आपकी गलती है। अब जो माता पिता थे वह कहने लगे, बेटा अब तुम लड़ाई मत डालो, लड़की को घर आने दो, ऐसे मत करो। अब जो भी होना था सत्संग हुआ। वह लड़की जब अपने घर आई, घर तो बेचारी बड़ी आ ही गई, लेकिन जो हस्बैंड था वह तो बिल्कुल आग बबूले की तरह भड़क गया। आते ही अपनी वाइफ से कहने लगा, हो आई अपनी बाबे के पास, कर आई अपनी जो खुशी थी तुम्हारी। वह लड़की सोचने लगी कि इसे क्या हो गया है। अच्छा भला तो मैं अपने घर से गई थी खुशी खुशी, सभी परिवार ने मुझे भेजा था। आप क्या कह रहे हो कि हो आई अपनी बाबे के पास, ले आई वहाँ से खुशियाँ? क्या बात हो गई है? जब न्यूज़ खोली तो वह न्यूज़ बहुत वायरल हो रही थी। तो वह लड़की कहने लगी, यह जो बातें चल रही हैं यह हमारे गुरु की नहीं है। ये ऐसे तो पता नहीं कितने बाबे हैं, हमें पता ही है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा गुरु ऐसा नहीं है। फिर से लड़का वही शब्द को यूज़ किया, चाहे कोई भी बाबा क्यों ना हो, सभी अपनी अपनी एक रखेल रखते हैं। लड़कियां वहाँ जाकर गलत काम करती हैं, उन्होंने सुरंगें बनाई हुई हैं। अब वह जो लड़की थी वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि देखो, इतने गंदे लफ्ज मत यूज़ करो हमारे गुरु के लिए। तो वह लड़का कहने लगा, अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु से इतना ही प्यार है ना, तो मेरे साथ रहने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जा तू उस गुरु के पास ही जा। इस घर में क्या कर रही है? वहीं रहना था, यहाँ क्या लेने आई है? इतनी लड़ाई उनके घर पर होने लगी कि माता पिता भी घबरा गए। बेटे से कहने लगे, बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है? संस्कारी परिवार है, अच्छा परिवार है, लड़की इतनी अच्छी है। माना कि वह डेरे गई थी, सत्संग पर गई थी, पर ये बात वहाँ की नहीं है। अब कर कराकर उस दिन बहुत लड़ाई हुई। अब जैसे ही अगला दिन हुआ, वह लड़की अपने गुरु के आगे हाथ जोड़ती थी, नमस्कार करती थी और जो भी अपने ध्यान पर बैठती थी। अब लड़के को वो भी अच्छा नहीं लगता था। जब भी लड़की हाथ जोड़ती थी, नमस्कार करती थी, तो कहती थी, मुझे इस बाबे को देखकर मुझे इतना क्रोध आता है ना, मेरा जी करता है जा तो इसे मैं कुछ कर दूं, जा मैं अपने आप को कुछ कर लूं। अब वह लड़की सोचने लगी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, ये तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा है, करूं तो करूं क्या। अब वह लड़की कहने लगी कि आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? तो वह जो लड़का था वह कहने लगा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे ये तस्वीर इस कमरे में नहीं चाहिए। अब वह लड़की कहने लगी, देखो जो तुम कहोगे मैं करूँगी, लेकिन भगवान के लिए ये तस्वीर मत हटाना, ये मेरे गुरु की तस्वीर है। जब उसने यह बात कही तो लड़के को इतना क्रोध आया कि उस लड़के ने गुरु की फोटो को उतारकर नीचे फेंक दिया, उस पर थूका, गुरु पर थूका और फिर उस पर पैर रखकर बाहर निकल गया। और फिर वह जो लड़का था कहने लगा, ये है तेरा गुरु? इसे गुरु कहती है? देख लूँगा जिस दिन मेरा कुछ बिगाड़ेगा तेरा गुरु। लेकिन जब उस लड़के ने उस गुरु के ऊपर थूका और पैर रखा, वह लड़की के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। वहीं बैठ गई और वहीं रोने लगी कि यह क्या हो गया है। आज मुझे जो कहना था ये कह लेता, लेकिन मेरे गुरु की तस्वीर पर क्यों थूका?
क्यों थूका इसमें? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। जब रोई जा रही थी तो लड़के ने क्या किया, लड़का फिर से बाहर से अंदर आया और उस लड़की को घसीटते हुए बाहर लेकर गया। कहने लगा, किसके लिए रो रही है? वह तेरा कौन लगता था? इतना गंदा लफ्ज यूज किया था जो मैं बोल नहीं सकती। बहुत गंदा लफ्ज यूज किया था कि वह तेरा कौन लगता था जिसके लिए तू रो रही है? मैं तो तेरे सामने जीवित हूं, जिंदा हूं। तू मुझे रो ना, फिर उसे क्यों रो रही है? बहुत लड़ाई हुई। उस दिन लड़की के मन में आया कि इससे अच्छा है कि हमारा जो घर परिवार है वह खराब हो जाए। सच में मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उस लड़की ने उस दिन अपने मालिक से वादा किया कि बाबा जी, आज के बाद मैं कभी नाम नहीं लूंगी आपका। जो कुछ भी रहेगा मेरे दिल में ही रहेगा। उस लड़के ने वह तस्वीर भी उठाकर बाहर फेंक दी कि इस कमरे में कभी तस्वीर नहीं लगेगी। ऐसे ही समय जो था बीतता गया, बीतता गया। उनके घर मालिक ने एक लड़की को जन्म दिया। थोड़े टाइम बाद एक लड़के को भी जन्म दिया। लेकिन जो लड़की की खुशियाँ थी, जो गुरु से प्रेम था, जब भी मायके वालों का फ़ोन आता था, जब परिवार वाले घर आते थे कि बेटा तुम सत्संग पर चलो, दिल्ली में सत्संग है बाबा जी का, वहाँ चलो, वह लड़का तभी क्रोधित हो जाता था। तो वह बस यही कहता था कि इस लड़की को अगर तुम्हें उस गुरु के पास लेकर जाना है, उस डेरे में लेकर जाना है, तो मेरी तरफ से सब कुछ खत्म है। ये बच्चे भी ले जाए, सब कुछ ले जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लड़की अपने माता पिता को चुप ही कराती थी। यही बात कहती थी कि नहीं माता, मैं डेरे कभी नहीं जाऊंगी। और एक ही बात कहती थी कि मेरा घर को बसा रहने दो, जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अब माता पिता ने भी कहना छोड़ दिया। जो बीत रही थी उस लड़की के ऊपर ही बीत रही थी। अब परिवार में उनके जो बच्चे थे, अब वह लड़की अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी, घर गृहस्थी बसाने लगी, बच्चों की अच्छी परवरिश करने लगी। लेकिन ना कोई सत्संग पर जाता था, ना किसी डेरे पर जाता था, कुछ भी कोई नहीं करता था। तो बस लड़की जो थी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन गुरु की इतनी कृपा हुई, इतनी मेहर हुई, उनके बच्चे बड़े हो गए और उन्हें इतने अच्छे संस्कार दिए उस लड़की ने। हर जगह वह हर किसी की रिस्पेक्ट करते थे। बोलने का तरीका, उनका रहने का तरीका एक अलग ही था, क्योंकि माता की जो परवरिश थी बहुत ही अच्छी थी। बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। जब सारा कुछ ठीक हो गया तो एक दिन वह लड़की ऐसे ही बैठी हुई थी और बड़ी सोच रही थी मन में कि देखो कितने साल हो गए हैं, 18-18, 20-20 साल के मेरे बच्चे भी हो गए हैं, सब कुछ इतनी जल्दी से निकल गया है। लेकिन मुझे आज तक कभी भी अपने गुरु के पास इन परिवार वालों ने नहीं जाने दिया। मेरा सारा कुछ खत्म हो गया है और जो गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं वह अलग, और जो मेरी गुरु की तस्वीर पर थूका है वह अलग। तो वह जो हस्बैंड था वह आके कहने लगा कि तू ऐसे क्यों बैठी है, क्या सोच रही है? तो वह लड़की कहने लगी नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रही। तो वह लड़का कहने लगा कि लगता है फिर वहीं पहुंच गई है तू। अभी वह लड़का यह बात कह ही रहा था कि अचानक से चक्कर आके वह लड़का नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा, परिवार वाले पैसे वाले थे, अच्छा परिवार था, जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए। जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टरों ने कहा कि इसे हार्ट अटैक का एक झटका सा लगा है, ये बहुत ज़्यादा टेंशन करता है, कोई बात सोचता रहता है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, दवाई दो। इसका जो बीपी है बहुत हाई रहने लगा है, लेकिन जो बीपी की गोली है इसे कंटिन्यू खानी पड़ेगी, और कुछ दवाइयाँ हैं जो कंटिन्यू चलाओ, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब वह परिवार वाले जब घर आए तो जो वाइफ थी वह अपने हस्बैंड का ध्यान बहुत रखती थी,
कहती थी कि जो कुछ हो आप ही हो, बहुत ध्यान रखती थी। अब वह अपने हस्बैंड से कहने लगी कि आपको इतनी दिक्कतें आई हैं, अब आप बीपी की गोली रोज़ खाओगे। लेकिन वह जो लड़का था उसे इतना क्रोध आता था, इतना क्रोध आता था, हमेशा क्रोधित ही रहता था। अब वह लड़की जब भी दवाई देती थी, 2-4 दिन तो उस लड़के ने बड़े अच्छे से दवाई खा ली, उसके हस्बैंड ने। लेकिन कुछ समय बाद कहने लगा कि मैं नहीं खाऊंगा दवाई। अब बीपी बढ़ता था, डॉक्टरों ने कहा था एक भी नागा नहीं पड़ना चाहिए। जब ऐसे ही 10 से 20 दिन निकले तो उस लड़के को फिर से अटैक आया, लेकिन अटैक के साथ साथ उसे पैरालाइसिस हो। जब पैरालाइसिस हो गया, एक तरफ उसका पूरा रुक गया, मुंह भी टेढ़ा हो गया। जब ऐसी हालत देखी उस लड़की ने तो उस लड़की के होश ही उड़ गए कि यह क्या हो गया है। फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। जब डॉक्टर के पास लेकर गए, ट्रीटमेंट चला, तो डॉक्टरों ने कहा कि बहुत तगड़ा झटका लगा है, काफ़ी समय लगेगा आराम आने में। अब थोड़ी उम्र भी है, लेकिन बहुत समय लगेगा इसे। अब जो भी होना था, उस लड़की ने उस अपने हस्बैंड की सेवा करनी शुरू कर दी। बहुत दुखी, बहुत रोती थी। एक दिन सेवा कर रही थी तो अपने गुरु के शब्द गुनगुनाने लगी। अब वह लड़का बड़े ध्यान से उसके जो शब्द थे सुन रहा था। कुछ बोल तो पा नहीं रहा था, ज़्यादा बोलता था लेकिन इतनी समझ में नहीं आती थी। लड़की जब गुनगुना रही थी और आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब हम अपने गुरु को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, तो हमारे मुंह से उस गुरु का ही नाम निकलता है, चाहे हमारे पे दुख हो, चाहे तकलीफ हो। उस दिन वह लड़की इतनी दुखी हो गई कि जब अपने हस्बैंड की सेवा कर रही थी तो सारा कुछ अपने गुरु को ही कही जा रही थी कि बाबा जी अब आप ही हो मेरा सहारा, इसे कुछ मत होने देना। जो भी कष्ट आए हैं आप इन्हें टालो, ठीक करो, इन्हें सब कुछ ठीक करो। वह लड़का सुनता सब कुछ था। अब उस लड़की ने क्या किया, थोड़े दिन निकले, उसके पास एक और तस्वीर थी छोटी सी, जिसके वह रोज दर्शन करती थी और उसको उसने अलमारी में रखा हुआ था दुका के। अब उस लड़की ने क्या किया, उस तस्वीर को फिर से, छोटी सी तस्वीर थी, उसको दीवार पर लगा दिया। अब वह लड़का देख रहा था। पहले तो उसने इशारा किया कि इसको हटा दो, अपनी वाइफ से कहने लगा। तो वाइफ कहने लगी ठीक है हटा देती हूँ, थोड़ा टाइम लगा रहने दो, क्योंकि सुनता सब कुछ था। अब ऐसे ही समय बीतता गया, थोड़े दिन निकले। वह जो लड़का था ना, जिस कमरे में बैठता था, अपने कमरे में बैठता था, सामने ही गुरु की तस्वीर लगी हुई होती थी। जब भी वह लड़की सेवा करती थी, अपने हस्बैंड की दवाई वगैरह करती थी, डॉक्टरों ने कहा थी इसकी मालिश बहुत ज़रूरी है, जितनी मालिश करोगी उतना ही इसे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होगा और आराम आएगा। अब वह लड़के का ध्यान सारा का सारा तस्वीर पर रहता था। थोड़ा समय बीता, लड़के की जो हालत थी ना, दवाई खाकर भी उसको ठीक नहीं लग रहा था। एक दिन ना वह लड़का रो ही जा रहा था, आंखों से आंसू निकली जा रहे थे। तो उसकी वाइफ कहने लगी कि आप इतना रो क्यों रहे हो, कोई तकलीफ है शरीर में, कोई परेशानी है, मुझे बताओ, मैं फिर से आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। तो वह लड़का ज़्यादा सही से तो बोल नहीं पाता था, उसका हस्बैंड, क्योंकि वाइफ को सारा कुछ समझ में आ जाता था, क्योंकि साथ में रहती थी। तो उसके हस्बैंड अपनी वाइफ से कहने लगे मेरा ना टाइम आ गया। जब यह बात कही तो लड़की ने ना उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि ऐसा मत कहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा गुरु ठीक करेगा, सब कुछ ठीक होगा। वह लड़का कहने लगा मुझे हर तरफ जमदूत ही जमदूत नजर आते हैं, हर तरफ। जब मैं सोता हूँ, जब मेरी आंख लगती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लेने के लिए आ गए हैं। लेकिन जब मैं
ऐसा देखता हूँ तो दूसरी तरफ मुझे क्या दिखता है कि यह जो तस्वीर लगी हुई है हूबहू यही गुरु मेरे सामने खड़े हुए होते हैं, उनके आगे ये खड़े हो जाते हैं, तभी मेरी आंख खुल जाती है। मुझे इसका रीजन नहीं समझ में आ रहा। आज मुझे 3 दिन हो गए हैं मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब लड़की ने उसके मुंह से यह बात सुनी तो उस लड़की के लू कंडे खड़े हो गए, पूरा शरीर कांप गया। वह कहने लगी, यह क्या कह रहे हो, तुम्हें इस गुरु के दर्शन हुए? तो वह लड़का कहने लगा, हाँ 3 दिन हो गए हैं। पहले तो जमदूत आते हैं, वह कहती हैं तेरा टाइम आ गया, लेकिन दूसरे ही पल में क्या देखता हूँ कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, ऐसी ही पगड़ी बांधे हुए हूबहू यही खड़े होते हैं, लेकिन कुछ झलक ही दिखाई पड़ती है कि मेरी आंख खुल जाती है। अब मुझे पक्का पता लग गया कि मेरा टाइम आ गया। तो वह लड़की कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब वह लड़की कहने लगी कि अगर आप मेरी एक बात मानो तो एक इजाज़त दे दो बस। इतने सालों से आपने जो कहा मैंने वही किया, लेकिन आज तो आपको इनके दर्शन हो रहे हैं ना, बस एक इजाज़त दे दो। अगर इजाज़त दोगे तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। वह लड़का इशारे से कहने लगा कि क्या? तो वह लड़की कहने लगी, मुझे एक बार ना सत्संग पर जाने दो, मेरा बड़ा मन उदास है, एक बार जाने दो। जब लड़की की आंखों में आंसू देखे तो उसके हस्बैंड ने सिर्फ इशारा किया, ठीक है जाओ। 2 दिन बाद ही संडे था, वह लड़की सत्संग पर चली गई। जब सत्संग पर गई, वहां जाकर होठों से कुछ नहीं बोला, मुख से कुछ नहीं बोला, एक ही अरदास अंदर ही अंदर अपने गुरु से कही कि हे गुरु, मुझे पता है कि सब कुछ कर्मों का हिसाब किताब है। मैं ये नहीं कहती कि उसकी उम्र को बढ़ा दे, मैं ये नहीं कहती कि उसे ठीक कर दे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत दे दे कि एक बार वह ये कह दे कि मुझे डेरे ले चल। बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि जिस डेरे को लेकर उसने इतनी बातें कही है ना, मैं उसे वह डेरा दिखा कर लाना चाहती हूँ कि देखो यहाँ पर कितना प्यार है सभी का, हमारे गुरु में कितनी शक्ति है, हमारा गुरु कितना दयावान है। बस मैं यही अरदास करती हूँ, बाकी तुझको जो अच्छा लगता है बस तू वही कर। पर उसके मुंह से में जो धब्बा लगा है ना तेरे पर, जो उसने इल्जाम लगाए हैं, जब उसके श्वास निकले ना, तब वह बिल्कुल कर्मों का हिसाब किताब यहीं पर भुगत कर जाए। बस यही कहना चाहती हूँ। देखो उस लड़की का हौसला। घर आई, ट्रीटमेंट चल ही रहा था, वह अपने हस्बैंड से कहने लगी, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ। दवाई वगैरह चली, व्हील चेयर पर रहता था जब, क्योंकि चला तो जाता नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब 1 से 2 महीने हुए दवाई चलते, जो मुंह टेढ़ा था वह ठीक होने लगा, और जो आवाज़ थी वह भी सही निकलने लगी। जब यह रिस्पॉन्स देखा उस लड़की ने, तो अपने हस्बैंड से कहा कि एक बार मेरे साथ अब चलने की भी कोशिश किया करो, देखना तुम चल पड़ोगे। वह लड़का कहने लगा, नहीं मैं नहीं चल पाऊंगा। तो वह लड़की कहने लगी कि डॉक्टरों ने कहा है कि अगर इतना असर हुआ है दवाई का, इतना अगर इसमें रिस्पॉन्स आया है, यह पूरे तरीके से तो नहीं चल सकता जिस तरीके से यह चलता था, लेकिन यह है कि ये पैर को घिसका घिसका कर और बहुत सा सहारा लेकर यह थोड़ा बहुत चल सकता है, उठ के खड़ा हो सकता है, चलने की कोशिश तो करो। ऐसे ही हुआ। उस लड़की ने बहुत मेहनत की, बहुत सेवा की। अब लड़का जब उठा व्हील चेयर से, अच्छे तरीके से नहीं चल पाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलने की सहारे से चलने लगा।
जब इतना उसमें इम्प्रूव देखा, लड़की बहुत खुश। अब एक दिन वह लड़का कहने लगा, खुद ही कहने लगा, मुझे पता है यह जो हो रहा है ना, तेरा गुरु कर रहा है, तू दोबारा से सत्संग पर जा। जब यह बात सुनी तो वह लड़की कहने लगी, आप नहीं चलोगे? एक बार आप भी तो चलो। तो वह लड़का कहने लगा, नहीं, सत्संग पर तुम जाओ, मैं डेरे चलूंगा। सत्संग पर फिर चली गई लड़की। जब सारा कुछ ठीक हुआ, इतना ठीक भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ इंप्रूव हो गया। जब यह बात मुंह से सुनी तो लड़की का खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं। थोड़ा समय बीता तो वह लड़का कहने लगा कि चलो डेरे चलते। अब वह लड़की अपने हस्बैंड को डेरे लेकर गई। जब डेरे लेकर गई, वहां सारा कुछ देखा उस लड़के ने, तो सच में ही देखने वाली बातें थी वहां पर। उस लड़के को एहसास हुआ, जब गुरु के दर्शन किए तो उस लड़के ने अपनी वाइफ से कहा, वही तो गुरु थे जो स्टेज पर बैठे हैं, यही तो दिखते थे मुझे रोज, यही थे। दर्शन किए, सत्संग सुना, प्रसाद खाया, सब कुछ हुआ। लड़का कहने लगा, मैं नामदान लेना चाहता हूं। वह लड़की कहने लगी, नामदान? सच में नामदान लेना चाहते हो? वह लड़का कहने लगा, हाँ। जब वहां पर लेकर गए तो उसे नाम की बख्शिश नहीं हुई। रोया। वह लड़का कहने लगा, मुझे नाम नहीं मिलेगा। सारा कुछ हो गया, घर पर आ गए। घर आकर कुछ ही दिन निकले। अपनी वाइफ को उसने कहा कि हर संडे को सत्संग पर जाओगी अब तो, हर संडे को। लड़की हर संडे को सत्संग पर जाती थी। कुछ ही दिन बीते कि लड़का कहने लगा, मेरे पास बैठो, मैं कुछ कहना चाहता। वह लड़की कहने लगी, अब क्या हुआ? वह लड़का कहने लगा, पहले तो जमदूत आते थे ना लेने, आज तेरा गुरु आया है। तेरा गुरु आया है, वह कह रहा है कि बस तेरे कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो गया। तो वह लड़की कहने लगी, ऐसे कैसे? नाम तो आपको मिला नहीं है, कर्मों का हिसाब किताब कैसे खत्म हो जाएगा? वह लड़का कहने लगा, तू इतने सालों से ना भजन सिमरन लिया है और इतने सालों से तुम्हारा परिवार और तुम गुरु को मानती हो, तुम्हें इतना ही नहीं पता लगा? नामदान लेने से ही सारा कुछ नहीं होता, कुछ उस मालिक की रूहें भी होती हैं जिसे उसने बख्शना होता है। गुरु मुझे सब कुछ बताकर गया है। मेरे जो कर्म थे बहुत भारी, बहुत भारी, वह सारा भुगतान इसी जन्म में मालिक ने पूरा कर दिया है। सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरा नया जन्म होगा। नए जन्म में मुझे पूर्ण गुरु मिलेंगे, फिर मुझे नाम की बख्शिश होगी, फिर से सारा कुछ ठीक होगा। लेकिन इस जन्म में मुझे नाम की बख्शिश अब नहीं मिलेगी। लेकिन यह सत्य है कि सारा कुछ तुम्हारा गुरु मुझे समझाकर गया है, बताकर गया है कि फलाने फलाने दिन तुम्हारा टाइम है। जब यह बात उस लड़की ने सुनी तो अपने हस्बैंड के सीने से लग गई। कहने लगी कि देखो, आज तक आपने इतनी बातें की अब मेरे गुरु को,
इतना बुरा भला कहा, आज पार उतारा भी उसी ने ही किया है। तो लड़का कहने लगा कि तुम रो क्यों रही हो? यही हकीकत है। मुझे मालिक ने अपनी ओर खींचना था, बहाना लगाना था, मैं उसका एक रूह थी, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। कुछ ही दिन बीते, उसके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए। तो उस लड़की के मुंह की जुबानी यह बात है कि वह लड़की कहने लगी कि हम लोग सोचते हैं कि शायद हमने भजन सिमरन लिया है और उस भजन सिमरन को लेकर भी हम भजन सिमरन पर बैठते ही नहीं हैं, और हमने सारा का सारा ही बातें उस गुरु पर छोड़ के रखी हैं कि सब कुछ गुरु कर देगा। हम कितने गलत हैं कि हमें इतना पूर्ण गुरु मिला हुआ है, तब भी हम उसकी बख्शिश को नहीं लेते, हम भजन सिमरन नहीं करते। लेकिन एक और सच है, जो उस मालिक की रूहें हैं, जो उस मालिक के जीव हैं, वह चाहे भजन सिमरन दे चाहे ना दे, अगर परिवार में एक जीव भी उसकी तरफ लगा हुआ है, अगर वह मालिक से जुड़ा हुआ है, सच में सारे परिवार का भला हो जाता है, सच में। क्योंकि मालिक कहीं ना कहीं उनकी वह रूहें होती। तो आज की जो बात थी बहुत ही भावुक थी, बहुत ही समझने वाली थी, बहुत ही अच्छी सीख मिली है। लेकिन दुख भी लगता है कि हम भजन सिमरन लेकर भी उस मालिक का भजन सिमरन नहीं करते। हमें करना चाहिए, उस मालिक की कदर करनी चाहिए, तभी हमें सारा कुछ मिलेगा। राधा स्वामी।